हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। तो टाइम वगैरह नहीं मिल रहा है, मैंने अपना एक नया काम स्टार्ट करा है, तो उस वजह से मुझे गाड़ी में वीडियो बनाने का या गाड़ी के बारे में बताने का टाइम नहीं मिल रहा। गाड़ी भी खड़ी रहती है, चलती नहीं है। तो मैं आज आपको बताता हूँ, मेरी गाड़ी में जो है तकरीबन मैंने 30,000 किलोमीटर की सर्विस जो है वो पूरी करा ली है। 30,000 किलोमीटर की फिफ्थ सर्विस जो होती है वो मैंने करा ली पूरी। लेकिन मेरे 30,000 किलोमीटर अभी पूरे नहीं हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 29,198 किलोमीटर हुए हैं मेरे। 29,198 किलोमीटर, पूरे 30,000 किलोमीटर नहीं हुए। वो इसलिए मैंने 1,800 किलोमीटर पहले सर्विस करा ली अपनी, क्योंकि मुझे आ रही थी गाड़ी में दिक्कत। गाड़ी में लग रही थी मुझे माइलेज की दिक्कत लग रही थी और गाड़ी थोड़ी सी हार्ड चल रही थी। इस वजह से मैंने जो है अपनी गाड़ी की जो है सर्विस पहले करा ली। अब मैं बताता हूँ आपको कि मुझे गाड़ी सर्विस कराने में जो मैं गया, सर्विस सेंटर वालों का इशू, जो इस वजह से मैं मेन वीडियो बना रहा हूँ ये, कि मुझे क्या दिक्कत आई और क्या ठीक हुआ गाड़ी में। इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये है कि अब जो है इनकी नई वर्कशॉप खुली है जो सेक्टर 5 में है। इससे पहले भी पास में ही थी, वो शायद सेक्टर 11 था इनका। वहाँ पर इनकी अलाइड किया कि नोएडा में, वहाँ पर इनका सर्विस सेंटर है। तो अब वो बड़ा है, काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया है। लेकिन दोस्तों मैं समझता हूँ जिस तरीके से किया की गाड़ियाँ बिक रही हैं, सेल्टॉस, सोनेट, कैरेंस वगैरह जितनी गाड़ियाँ इनकी बिक रही हैं, उसके हिसाब से इनके सर्विस सेंटर बहुत कम है। मैं रहता हूँ ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली से मुझे मेरे जो सबसे पास सर्विस सेंटर पड़ता है वो नोएडा में पड़ता है। नोएडा में गया, यहाँ से तकरीबन हमारा 17-18 किलोमीटर पड़ता है। इतनी दूर यहाँ सर्विस सेंटर है हमारा। दिल्ली में भी, मैं दिल्ली में बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद जब मैं सर्विस सेंटर में गया, मुझे जाने में यहाँ से मैं पहुँचा वहाँ तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि रश बहुत था। उसके अंदर जाने के बाद वहाँ तो भीड़ बहुत थी सबसे ज़्यादा। गाड़ी का जो गेट था, गेट में भी जैसे सीएनजी की लाइन, पंप में लाइन लगी रहती है ना गाड़ियों की, कि एक के बाद एक, और दो जगह से लाइन, एक इस साइड से एक दूसरी साइड से, गेट में अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई थी। इस तरीके से मैं देख कर डर गया। मैंने कहा यार ये तो पहली बार मैंने देखा है इतनी। सबसे पहले तो वहाँ दिक्कत आई, गाड़ी अंदर ले जाने के लिए मैंने वहाँ अपना उतर के अपना वहाँ एंट्री वगैरह कराई वहाँ, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी थी, गाड़ी भी अपना रूम में बैठा था, उधर उधर के एंट्री करानी पड़ रही थी। वहाँ मैंने एंट्री कराई, मुझे ज़रा सी अंदर जगह मिली तो सीधा उन्होंने कहा वर्कशॉप के अंदर ले जाओ। मैं वहाँ पर वर्कशॉप में ले आके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। जाके उनके रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है। गाड़ी की सर्विस कराने के लिए उन्होंने कहा जी आपको 10-15 मिनट लगेंगे, अभी हमारे पास कोई जो आपका सर्विस एडवाइज़र है वो अवेलेबल नहीं है, रश ज़्यादा है। और मैं बता दूँ ये दिन था थर्सडे का, सॉरी वेनसडे का दिन था। कोई संडे का दिन नहीं था, कोई सैटरडे का दिन नहीं था, ये वेनसडे का दिन था। और वहाँ पर उस दिन भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा सर्विस एडवाइज़र का। सर्विस एडवाइज़र मुझे कम से कम आधे घंटे बाद मिला। चलो कोई बात नहीं, रश है। सर्विस एडवाइज़र भाई औरों को भी एंटरटेन कर रहा था, तो कोई बात नहीं, चलो इतना आदमी करता है जब भीड़ हो रही है, सर्विस सेंटर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, किएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब होती है परेशानी वाली बात शुरू। मेन सर्विस एडवाइज़र आया, सर्विस एडवाइज़र ने पूछा, गाड़ी देखी, हाँ जी, सिर्फ कुछ नहीं पूछा, गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी की चाबी देखी, किलोमीटर देखे, उसने सीधा पर्चा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सर्विस एडवाइज़र, मेरे पास इससे पहले गाड़ियाँ 2-3 और रह चुकी हैं, किया की भी जो ये मेरे पास गाड़ी है, इसकी भी गाड़ी की जो मैं सर्विस कराने इससे पहले गया हूँ 10,000, 20,000, 1,000 किलोमीटर वाली जो मैंने सर्विस कराई हैं, उसमें भी सबसे पहले एडवाइज़र यही पूछता है कि सर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। लेकिन उस बंदे ने कुछ नहीं पूछा। मुझे नाम बताना, मुझे लगता है शायद ठीक नहीं होगा नाम बताना, तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी तो वो खुद ही इसको सुधार लेंगे। उस बंदे ने, अगले ने कुछ नहीं पूछा, और सबसे पहले देखते ही उसने गाड़ी में ये कहा कि सर इसकी ड्राई क्लीन करा लो। मुझे लगा, मैंने कहा शायद भाई सलाह दे रहा है कि ड्राई क्लीन करा लो। तो बाद में मुझे पता लगा वो इसका कहने का मतलब ये था कि वो कह रहा है कि सर यहीं पर ड्राई क्लीन करा लो, सीट कवर वगैरह थोड़े गंदे हो रहे थे, तो कह रहा है सर इसके ड्राई क्लीन करा लो। मेरा दिमाग में थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगा, क्यों, मैंने कहा यार पहले इसने कुछ पूछा नहीं बंदे ने गाड़ी के बारे में। मैं 2-3 कंप्लेन लेके गया था और सीधा डायरेक्ट बंदा पूछता है ड्राई क्लीन करा लो। मैंने कहा चल भाई बता कितने हैं ड्राई क्लीन के, तो उसने मेरे ख्याल से 2-2,5-3 हज़ार रुपये कुछ ऐसे ही बताए थे। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं करानी। उसके बाद भीड़ इतनी थी, वो अंदर बाहर ये वो कर रहा था, सीधा उसने पर्चा बना के मेरे हाथ में दिया। 11,500 रुपये का सर्विस का, 30,000 किलोमीटर की सर्विस, 11,500 रुपये का पर्चा एस्टीमेट उसने बना के मेरे हाथ में दिया। मैं चौंक गया देखते ही, क्योंकि दोस्तों
30,000 किलोमीटर मेजर सर्विस नहीं है इसकी, डीजल गाड़ी की मैं भी जानता हूँ। और 30,000 किलोमीटर 40 में कहते हैं कि भाई 40 मेजर सर्विस है। इसमें सिर्फ काम क्या होता है, आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर ये वगैरह चेंज होते हैं। और इसमें लेबर भी अगर आप इंक्लूड करो, इनकी 2,000 रुपये, 2,200-2,300 रुपये की लेबर होती है। वो लगा के 5, 5,500-6,000 रुपये का मैक्सिमम बिल बनता है। तो मैंने कहा भाई ये तो इसके अंदर कुछ इसमें वो नहीं है, जितनी सारी चीज़ें उसने लगाई, उसने एसी डिसइंफेक्शन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा रखी उसने कि जी आपके टायर खुलेंगे और उसके अंदर क्या नाम है ग्रीसिंग होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा भाई सारी चीज़ें ठीक हैं तुम्हारी, ग्रीसिंग वगैरह जब आदमी गाड़ी सर्विस होती है कंपनी में आया तो गाड़ी का टायर खुल जाते हैं, गाड़ी का टायर खोल के इतना तो करता है, इतनी तो कंपनी करती है कि भाई आपकी गाड़ी आई है उसके टायर वगैरह खोल के उसमें ग्रीसिंग वगैरह ये तो सब करते ही हैं, डोर में ग्रीसिंग ये वो थोड़ा सा ब्रेक वगैरह साफ ये तो कंपनी करती है। इसके कौन से अलग चार्जेस होते हैं? तो उन्होंने उसके भी मेरे ख्याल से 1,000-1,500 रुपये चार्ज लगा रखे हैं। मतलब सब मिला के उसने 2-3 चीज़ फालतू लगा के उल्टी सीधी चीज़ें और ये सब करा के उसने 11,000 रुपये का बिल बना रखा। वो भी कोई बात नहीं, कंपनी के एडवाइज़र बना के देते ही हैं। उसमें सिर्फ इतनी सी होता है कि आप उनसे मना कर दो मुझे ये नहीं कराना, वो काट देते हैं उसके अंदर। लेकिन भाई अगला बहस कर रहा मेरे से, काटने को तैयार नहीं, उसके अंदर कुछ भी कह रहा ये तो होगा ही इसके अंदर। मैं परेशान, मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैंने कहा भाई मैं गाड़ी गलती से ले आया, क्या करूं, अब अंदर आ गई इतनी भीड़ में, अब मैं दोबारा लेके भी जाऊंगा, पूरा दिन निकाल कर लाया हूं मैं। भाई इसकी सर्विस कर दे, मुझे सिर्फ सीधा सीधा ये काम कर दे, इसका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर ये चेंज कर दे। और भाई वो जो थोड़े बहुत टायर की क्लीनिंग, ब्रेक वगैरह की जो ब्रेक माल मार के साफ़ करते हैं वो करा दे। भाई छुट्टी कर मेरी, क्यों मेरे जान के पीछे पड़ा है? भाई वो मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं सर कराना पड़ेगा ये वो फलाना ढिमकाना। करते कराते भी भाई उसने, मैंने बड़ी मुश्किल से उससे 2-3 चीज़ें मैंने जो मैंने कहा बिल्कुल फिजूल है, मैंने कहा भाई मैं सर्विस मैनुअल निकाल के दिखा दूँ, ये रिकमेंड ही नहीं करता किया कि ये कराना ही नहीं कराना आपको। तब वो बड़ी मुश्किल में उसने कहा कि भाई चलो ठीक है मैं आपका जो है ये करवा देता हूँ। और सर आपका बिल भी, मैंने कहा भाई ये तो 8,000 रुपये का उसने फिर भी एस्टिमेट दिया। मैंने कहा भाई अब आ गया तो क्या करें, 2-3 हज़ार का क्या मुँह देगा, हम कहा वापसी गाड़ी निकाल के लेके जाऊँ यहाँ से, आपका सर्विस तो करानी है ही, गाड़ी वारंटी के अंदर है, बाहर कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। भाई मैंने कहा कर दे इसको तू। उसके बाद उसने मेरे को टाइम दिया कि सर 5-6 घंटे लगेंगे। 5-6 घंटे का मतलब ये था, उन्होंने कहा 6-7 बजे तक आपको गाड़ी मिल पाएगी शाम के। मैंने कहा भाई ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, मेरा दिमाग जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, उसने मेरे से कहा, जब मैंने उसको अप्रूव कर दिया कि भाई चलो ठीक है आप मेरी गाड़ी सर्विस कर दो, उसने कहा सर आप यहीं रुकोगे या जाओगे? भाई अगर तू छुड़वा रहा है मुझे गाड़ी से तब तो पूछता हुआ अच्छा लगे कि सर आपको मैं, अगर आप घर जाना हो तो मैं आपको गाड़ी प्रोवाइड करता हूँ, घर आपको लेके जाएगी, और जब सर आपको गाड़ी हो जाए तो हम बुला लेंगे आपको गाड़ी से, तब तो समझ में आता है। भाई तेरा क्या मतलब बनता है पूछने का? कंपनी ने सर्विस सेंटर के अंदर इतना बड़ा लॉन्च बना रखा है, कस्टमर लॉन्च, आदमी बैठे ना बैठे, तेरा क्या मतलब है भाई पूछने का सर आप जाओगे या बैठोगे? भाई मैंने कहा मुझे काम है मैं यहीं रहूँगा। उसने कहा ठीक है। अब मुझे दूसरे शोरूम में जाना था, कुछ गाड़ी वगैरह देखनी थी, मेरे को कुछ काम था नोएडा में ही, मतलब मैं आपको मैं बताऊं मेरे को कुछ काम था नोएडा में। एक हमारे भाई लगते हैं उनको भी गाड़ी चाहिए थी, तो उनको भी गाड़ी सर्च करनी थी, एक दो उन्होंने शोरूम में जाके देखना था, तो वो भी साथ गए थे, तो मैं उनके साथ चला गया। अब उनके साथ जब मैं चला गया 2-3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, उसके बाद उनको व्हाट्सएप पे मेरे पास आता है कि भाई आपकी सर्विस हो गई। और उसके अंदर वो क्या कर देते हैं, सबको मालूम है, ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप के अंदर जो है वो आपको फ़ोटोज़ वगैरह डालते रहते हैं, जो जो आपकी गाड़ी में काम होता रहता है। अगले ने सिर्फ मुझे फ़ोटो डाले 3, उसके अंदर भी क्या सिर्फ बोनट खुला हुआ है और बोनट खोल के इंजन के फ़ोटो खींच के भेज दिए, उसके अलावा उसने कुछ नहीं भेजा मेरे को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बाद लिखा हुआ था आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई, आप आ जाओ और आपका ये बिल है, एस्टिमेट उसने बना के भेज दिया। उसने मेरा बिल बना के भेजा 6200 6300 रुपये का, 6,300 रुपये का बिल बना के भेजा। मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार इसने बंदे ने तो बढ़िया काम कर दिया। उसका फ़ोन आया, सर मैंने आपका जो है आपकी गाड़ी सर्विस हो गई है, आप आ जाओ, बस ये वो हो रही है, धुल रही है, तो जब तक आप आओगे वो भी रेडी हो जाएगी और आप गाड़ी ले जाओ। और सर मैंने आपका बिल बना के भेज दिया, आपने कहा था भाई कम से कम करा देना ये वो है, मैंने आपका देखो कम से कम करा दिया, बिल बना के मैंने आपको ये भेज दिया 62-6300 रुपये का, 6,300 रुपये का। मैं खुश हो गया। अब उसके बाद मैंने उसको बिल को, मैं था ही उनको बिज़ी था थोड़ा सा, मैं सर वहाँ पर पहुँचा वर्कशॉप पर इनकी सर्विस सेंटर। उसके बाद मैंने बिल ऐसे ही, मैंने कहा चलो चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या करा इन्होंने। तो भाई बिल के अंदर उसने फ़िल्टर ही चेंज नहीं करा, सिर्फ उसने क्या करा था, उसने करा है इसमें ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद उसका जो है
ऑयल फ़िल्टर चेंज करा इसने। और उसके बाद जो ये चीज़ कह रहा था कि भाई टायरों में ये ग्रीसिंग और ये वो चार्ज ये तो करवाने पड़ेंगे, तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो होता ही नहीं और करते ही नहीं और फलाना और ढिमकाना, और वो करा इसने एयर फ़िल्टर डाला ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे माइलेज की प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा चोक पड़ा था वो एयर फ़िल्टर, और मेरा दिमाग देखते ही मत्था गर्म हो गया। मैंने करा इसको फ़ोन, मैंने कहा भाई इधर आ जा। मैंने कहा भाई तूने इसका, और सबसे पहले मैं गया वॉशिंग पे, जहाँ गाड़ी धुल रही थी, मैंने खोल के देखा वो चेंज ही नहीं हुआ। इसने बिल में भी नहीं लगा रखा था, वो तो कर ही नहीं सकते इतना गड़बड़, तो फिर भी नहीं करेंगे। उसके बाद भाई मैंने इसको करा फ़ोन, मैंने कहा भाई तूने फ़िल्टर ही चेंज नहीं करा। कह रहा सर उसकी ज़रूरत ही नहीं, मैंने उसमें हवा लगवा के साफ़ करवा दिया। मैंने कहा भाई तुझे एक बात बता, तू मेरे से यूँ कह रहा था कि इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, फलाना ढिमकाना, तूने 10 चीज़ें गिना दी थी कि ये तो ज़रूरी होगा ही होगा, इसके बिना सर्विस ही नहीं होती। तूने सारी चीज़ें गिनवा दी, और उसके बाद तूने जो सबसे मेन चीज़ होती है ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और इंजन ऑयल, इसमें से ऑयल फ़िल्टर ही चेंज नहीं करा तूने। मैंने कहा भाई ये तो तेरी बहुत गलत बात है, ये तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, मुझे तो फ़िल्टर करा के दे इसमें चेंज करा के। सर वो तो कोई बात नहीं, वो मैं करा दूँगा, तो उसमें ऐड हो जाएगा। मैंने भाई कर दे तू ऐड, मेरा हो रहा था दिमाग ख़राब। मैंने भाई तू ऐड कर दे इसको। उसने ऐड करा, उसने 400-500 रुपये का वो लगाया, 6,700 रुपये का बिल बना दिया। मैंने कहा भाई धक्का दे, कोई बात नहीं, तू इसमें चेंज कर। दूसरी जगह मेरा दिमाग ख़राब जब हुआ, जब मैंने उसने फ़िल्टर डालने के लिए फ़िल्टर असेंबली खोली, और उसने भाई जब वो साफ़ करते हैं, वहीं थी गाड़ी साफ़ होने के लिए, धुलने के लिए खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर उसने, उनके पास एयर प्रेशर भी होता है, तो उसने जैसे फ़िल्टर खोला, फ़िल्टर निकाला, उसने प्रेशर मारा तो उसके अंदर से धूल निकली बहुत ज़्यादा, अंदर से, फ़िल्टर में से नहीं, जो फ़िल्टर असेंबली होती है जहाँ पर फ़िल्टर लगता है उसके अंदर हवा मारते हैं, ये काम वहाँ पर होता है जब सर्विस हो रही होती है। ये कह रहा था कि मैंने इसको हवा से, प्रेशर से साफ़ करवा दिया, लेकिन जब भाई हवा से साफ़ कराया, जब उन्होंने प्रेशर मारा तो उसमें से धूल निकलने का क्या मतलब बनता है। फ़िल्टर में तो चलो एक बार मैं मानूँ कि भाई निकल जाएगी धूल, ज़्यादा ही चौक हुआ है, उसके अंदर जहाँ पर लगता है वहाँ पर धूल मारी, वहाँ से एकदम गुब्बार निकला धूल का। मैंने कहा भाई इसने सर्विस नहीं करी इस बार, बढ़िया भाई किया ने सर्विस सेंटर में भाई भीड़ लग रही है। मैंने कहा अब ये सर्विस नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते, आप कह सकते हो, उन्हें कहने से उसने वो कर दिया। वो आपके हाथ आ नहीं रहा सर्विस एडवाइज़र, वो सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहा है, वर्कशॉप के अंदर रहते हुए भी सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहा है कि जी मैं, क्योंकि बिज़ी है, गाड़ियाँ इतनी हैं उनके पास कि यहाँ हूँ वहाँ हूँ, सर्विस सेंटर बड़ा बनवा दिया, आदमी ज़्यादा भाग भी नहीं सकता, कहाँ तक भागेगा। उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बता, तुम ये ग्रुप बनाते हो, इससे पहले भी मेरे पास ग्रुप बने, उसके अंदर सब चीज़ की डिटेल आती है। हाँ, उसके बाद मुझे इस पे शक हुआ, मैंने कहा भाई इसने सर्विस नहीं करी। उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ वगैरह खोल के देखे, उसके अंदर से 3 फ़ोटो, वो भी बोनट खुला हुआ है और उसके फ़ोटो खींच के भेज रखे हैं, कोई काम नहीं दिखा रखा उसके अंदर। वीडियो बाकायदा पूरी बना के भेजते हैं, ऑयल डालते हुए भेजते हैं, और एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, जो भी काम करते हैं उसकी वीडियो बना के भेजते हैं। ब्रेक अगर घिस रहे हैं, उनको सही कर रहे हैं, वो भी वीडियो बना के भेजेंगे, टायर खोलेंगे, सब वीडियो बना के भेजते हैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तूने, मुझे अब तेरे पे शक है, मुझे नहीं लग रहा तूने काम कराया इस गाड़ी के अंदर, तो भाई मुझे वीडियो बना के जो तूने बनाई थी, तूने ग्रुप पे कुछ नहीं भेज रखी। अरे सर अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। उसने क्या करा, सिर्फ एक वीडियो बना के भेज दी जो इंजन ऑयल डालते हुए था। मैंने कहा भाई और कुछ भेज इसमें, कि सर वो तो मैंने करा ही दिया सर, वो तो आप तो उसे इतना वो मत करो, हम तो करा दें सर, कंपनी है और ये है, कोई आप सब ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा भाई मुझे इतनी तसल्ली हो गई, मैंने इसका फ़ोन काटा, मैंने कहा चलो भाई इंजन ऑयल चेंज हो गया, अब इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा भाई अल्लाह जाने। भाई मैंने तो छोड़ दिया, और उसके बाद भाई वो गाड़ी धुल धुला के भाई मैं अपनी लेकर आ गया। अब मैंने इससे पिछला एडवाइज़र 20,000 किलोमीटर पर सर्विस कराई थी, तब मुझे ये लगा था कि नहीं भाई सिर्फ कंपनी में ही करानी चाहिए सर्विस। लेकिन अब जब 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराई, मैंने कहा भाड़ में जा कंपनी, बाहर करा लो किसी अच्छे मैकेनिक से ढूंढ ढांड के, अपने सामने खड़े होके। और अगर भाई कंपनी में भी आपको सर्विस करानी है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई आप, अपनी गाड़ी है बड़ी, आपकी दिल से ली हुई गाड़ी है आपकी, पैसे खर्च करें आपने, हार्ड एंड मनी से आपने गाड़ी को ख़रीदा है, गाड़ी की आप सर्विस कराने जाओ, आप भाई वहीं खड़े होके गाड़ी की सर्विस कराओ सामने। एक दो बार आपको वो कहेंगे सर आप जाके बैठ जाओ, कहना भाई मुझे नहीं बैठना, मैं अपनी गाड़ी यहाँ लेकर आया हूँ, अपना टाइम वेस्ट करना है, मुझे वहाँ भी बैठना है, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस सामने खड़े होकर देखूँगा। वीडियो वगैरह तो वो बनाने देते ही नहीं कि नहीं सर ये है वो है, रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, फलाना ढिमकाना। भाई मेरे से गलती हो गई, मैं एक काम के लिए बाहर चला गया, अपना काम निपटाने के लिए, मुझे करना यह था, मुझे वहीं रहना था। आप भी अपनी गाड़ी की लेके जाओ
किसी भी सर्विस सेंटर में, खासकर मैं कहूँगा अगर आप नोएडा में सेक्टर 5 में अपनी गाड़ी की किया की गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं अगर आप, तो भैया वहाँ पर भीड़ इतनी है। सबसे पहले तो आप जाओ सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच जाओ। हाँ, ये नहीं कि आप घर से 9 बजे निकलो, 9 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाओ। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी गाड़ी का नंबर लगवाओ। जैसे ही आपकी गाड़ी बे पे लग जाए उसके बाद वहीं खड़े होकर अपना सारा काम करवाओ। जो जो हो रहा है वहीं पर खड़े होकर करवाओ। उसके बाद जब आपकी गाड़ी, और सबसे मेन बात उनसे भाई डिस्काउंट के लिए ज़रूर बोलो। डिस्काउंट देते हैं ये, इस बार इन्होंने मुझे नहीं दिया, पिछली बार भी मिला, 10,000 रुपये भी मिला, 20,000 रुपये भी मिला, हज़ार अगर आपका 6,000 रुपये का भी बिल है ना तो उस पर 1,000 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने नहीं दिया। इनका हाजमा हो रहा ज़्यादा, काम करने का इनका दिल है या नहीं है। गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, वही वाली बात है, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है भैया वहाँ पर चीज़ की वैल्यू नहीं होती। हमारे हिंदुस्तान में ये परेशानी है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है इसलिए इंसान की वैल्यू नहीं है। मैं उसके बाद में एक गाड़ी लेने गया, मैं आपको बताऊं, असल में बताता हूँ मैं आपको क्यों गया था। होंडा की गाड़ी मैंने देखने गया था। होंडा का शोरूम है नोएडा के अंदर। लिटरली मैं बताऊं, मैं वहाँ पर गया, उसके अंदर सिर्फ हम 2 जने थे, जो मेरे साथ मेरा भाई गए थे और मैं गया था। सिर्फ हम 2 जने थे, पूरा होंडा के शोरूम में, इतना बड़ा शोरूम है, और सारे ऐसे मक्खियों की तरह भिनक रहे थे हमारे आगे पीछे कि सर गाड़ी ले लो, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और यूँ कर देंगे और वो कर देंगे। तो भैया जहाँ पर गाड़ी सब बढ़िया हैं, आपको जहाँ पर वैल्यू हो आप वहाँ पर जाओ, जहाँ पर आपकी वैल्यू ना हो आप वहाँ पैसे खर्च मत करो। वही वाली बात हो जाती है, उठ के ठुल्लू घर को आए, इतना पैसा खर्च भी करो और आदमी को ऐसा लगता है जैसे इनके आगे भीख मांगनी पड़ रही है। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, इसलिए अगर ये वीडियो वहाँ पहुँच जाए तो भैया देख के इनको सुधार लो। ऐसा तो नहीं है कोई किस दिन जाएगा सही, शेर को सवा शेर सही कर देगा इनको। वो सर्विस एडवाइज़र बहुत बदतमीज़ बेकार आदमी था, नाम मैं नहीं लूँगा। मैंने सर्विस सेंटर की एरिया बता दिया, जगह बता दी, वहाँ पर ये काम हो रहा है, अपनी गाड़ी किया कि लेके जाओ तो भैया खुद जाके खुद सर्विस कराओ, नहीं तो भैया भूल जाओ काम हुआ। ऐसा नहीं है काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको मैनिपुलेट करा जाएगा, सीधी बात यह है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब कोई वीडियो कोई टॉपिक आएगा समझ में कुछ मिलता है तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।